Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा दूसरी का पाठ 4 काले बादल। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मोबाइल का यूज़ सिर्फ आप सुनने के लिए ही करेंगे। अपनी बुक खोलेंगे, पेज नंबर 22 खोलोगे और अपने पेरेंट्स को या किसी बड़े को साथ बिठा के साथ साथ रीड करोगे और चैप्टर अच्छे से सुनोगे और अच्छे से एक्सरसाइज करोगे। लेट्स स्टार्ट। काले बादल। पाठ से पूर्व आपको बताना चाहूँगी, गर्मी की तपन के बाद सभी को वर्षा की ज़रूरत महसूस होती है ना, वर्षा की ज़रूरत महसूस। बादल ही इस ज़रूरत को पूरा करते हैं। वर्षा के अभाव से जीवन कष्ट में हो जाता है। जब वर्षा नहीं आएगी हमारा जीवन कष्ट में हो जाएगा ना। क्यों और कैसे, आइए कविता पढ़कर जानते हैं। नभ के काले काले बादल, सावन के मतवाले बादल, अंबर प्यासा धरती प्यासी, कलियों में बस गई उदासी। नभ क्या होता है? आकाश, और सावन हिंदी वर्ष का एक महीने का नाम, और अंबर वो भी होता है आकाश। तो ये कविता हम स्टार्ट करें। नभ के काले काले बादल, सावन के मतवाले बादल, अंबर प्यासा धरती प्यासी, कलियों में बस गई उदासी। तरस रहा बागों का माली, उमड़ घुमड़ कर दो जल थल, चातक मोर पपीहे दादुर, प्यासे बूंद बूंद को आतुर। इस पैराग्राफ का मीनिंग है कि बागों का माली भी तरस रहा है, तो वो क्या कह रहा है? उमड़ घुमड़ कर दो जल थल। थल मीन्स धरती, धरती पे जल कर दो। चातक मोर पपीहे दादुर, ये सब क्या है? जीव जंतु। दादुर क्या होता है? मेंढक। ये रे सारे जीव जंतु, ये भी तरस रहे हैं। प्यासे बूंद बूंद को आतुर, आतुर मीन्स व्याकुल। थके तुम्हारा पथ देख कर, चारों ओर मची है हलचल। पथ मीन्स रास्ता, हम तुम्हारा रास्ता देखकर थक गए हैं। चारों ओर मची है हलचल, हड़कंप मच गया है। इसे नभ से काले काले बादल, सावन के मतवाले बादल। ये पिक्चर में आपको शो किया हुआ है, ये है माली, ये है मोर। आपको पता ना, मोर जब भी बारिश आती है कितना खुश होता है और नाचता है, इसको बारिश पसंद हो रही है। सब व्याकुल हो रहे हैं। अब हम करेंगे शब्दार्थ। मैंने आपको साथ साथ शब्दार्थ करवाए थे ना, अब हम रीडिंग करेंगे इसकी। नभ आकाश, सावन हिंदी वर्ष के एक महीने का नाम, अंबर आकाश, थल धरती, दादुर मेंढक, आतुर व्याकुल, पथ रास्ता, हलचल हड़कंप। अब ये आप सारे शब्दार्थ अपनी नोटबुक में करेंगे, लर्न भी करोगे और राइट भी करोगे। अब करते हैं अभ्यास। अब जो वर्ड हैं इनको सिर्फ आपने बोलकर पढ़ना है, जैसे नभ, अंबर, आतुर, दादुर, पथ, पपीहा, प्यासा, उमड़ घुमड़, जलथल, सावन। अब हमने कविता तो पढ़ ली है, अब हम करेंगे इनके प्रश्नों के उत्तर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बागों का माली किस चीज़ के लिए तरस रहा है? बताइए आप, कविता पढ़ी है ना, किस चीज़ के लिए तरस रहा है? वेरी गुड, जल के लिए। बागों का माली जल के लिए तरस रहा है। चारों ओर हलचल क्यों मची है? बताइए आप, चारों ओर हलचल क्यों मची है? वेरी गुड। थके जीव जंतु बादल का पथ देखकर थक चुके हैं, इसलिए हलचल मची है।
चातक, मोर, पपीहे और दादुर की इच्छा क्या है? ये सारे जीव जंतु है ना, इनकी इच्छा क्या है? वेरी गुड, जल पीकर प्यास बुझाने की इच्छा है। आइए कुछ और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। कवि ने सावन के बादलों को मतवाला क्यों कहा है? क्यों कहा है इस कविता में? आपने पढ़ी है ना ये कविता? क्यों कहा है? क्योंकि बादल अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहते हैं वहाँ पानी बरसाते हैं। कवि के अनुसार कलियाँ क्यों उदास हैं? आपको पता है ना, जब पौधों को, कलियों को पानी नहीं मिलता तो वो उदास हो जाती हैं, है ना? तो हमने क्या लिखना है? कलियाँ पौधे को पानी नहीं मिलने से उदास हैं। नेक्स्ट, कवि बादलों से क्या करने के लिए कह रहा है? बताइए आप, क्या करने के लिए कह रहे हैं वो? वेरी गुड, कवि बादलों से उमड़ घुमड़ कर धरती को जलमय करने के लिए कह रहा है। नेक्स्ट, बादलों का पथ कौन निहार रहा है? सारे निहार रहे थे ना? कौन कौन? जीव जंतु, माली, है ना, धरती। तो हम क्या लिखेंगे? बादलों का पथ धरती, बागों का माली, चातक, मोर, पपीहे, दादू सभी निहार रहे हैं। अब हम करेंगे कविता की पंक्तियों को पूरा। आपने सारी कविता पढ़ी है ना, तो आप ये सारी पंक्तियों को अपने आप पूरा करेंगे। मैं आपको एक लाइन समझा देती हूँ कैसे करना है। जैसे लिखा हुआ है नभ के काले, कंप्लीट करना है तो कैसे लिखोगे? काले बादल, सावन के मतवाले बादल। अब ये आप पंक्तियाँ खुद पूरी करेंगे। अब है सही वाक्यों पर टिक तथा गलत वाक्यों पर क्रॉस का निशान लगाइए। अब आपने सारी कविता पढ़ी है, आपको पता होना चाहिए क्या टिक है क्या क्रॉस है। कवि ने बादल को अतिथि कहा है। अतिथि मीन मेहमान, मेहमान का है? नो, तो क्या आएगा? क्रॉस। कलियां खुशी से झूम रही हैं? नहीं ना, उदास है ना, तो क्या आएगा? क्रॉस। कवि बादल को जल थल एक करने के लिए कह रहे हैं ना, तो क्या आएगा? टिक। पक्षी बूंद बूंद के लिए आतुर हैं। आतुर मीन्स व्याकुल हैं, व्याकुल थे ना वो, तो क्या आएगा? टिक। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। बूंद बूंद के लिए कौन आतुर है? बताइए आप। चातक, पपीहा, मोर या उपयुक्त? सभी, सभी है ना, तो हम टिक किसके लगाएंगे? उपयुक्त सभी। सावन में नभ के बादल कैसे हैं? ये तो सबको पता है, हमने पहली लाइन पढ़ी थी ना, नभ के काले काले बादल पढ़ी थी ना। तो इसमें से कौन सा आएगा बताओ? काले काले, नीले पीले, काले सफेद, इंद्रधनुष, कौन सा आएगा? वेरी गुड, काले काले। वर्षा के अभाव में कौन तरस रहा है? बताइए। कलियां तरस रही हैं, बागों का माली, धरती, अंबर, या सारे सभी तरस रहे हैं? वेरी गुड, ये सभी तरस रहे हैं। दादुर का अर्थ क्या है? मैंने आपको वर्ड मीनिंग में भी बताया था, कविता में भी बताया था। क्या है बताओ? गीदड़ है, कुत्ता है, शेर है या मेंढक है? वेरी गुड, मेंढक। अब हम करेंगे निम्नलिखित विलोम शब्दों का परस्पर मिलान, यानी कि मैचिंग। आपको पता है ना विलोम शब्द क्या होते हैं? अपोजिट्स, है ना। आकाश, आकाश का क्या होगा? पाताल। काला, सफ़ेद। कठोर, बताइए आप। वेरी गुड, कोमल। धनी, निर्धन। निर्धन मीन्स गरीब। धनी मीन्स अमीर। सज्जन, दुर्जन। मित्र, शत्रु। सही वर्तनी पर गोला बनाइए। अब आपके पास ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। आपको जिसमें सही मात्रा लगी हुई है, बोलने में सही है, उस पे आप गोला लगाएंगे। कैला, ये सही है? नहीं है ना, तो नहीं लगाएंगे। बूंद, यस, इस पे सर्कल लगाएंगे।
प्यासा, इसमें आधा य आता है ना, पूरा है तो ये नहीं है सही, तो नहीं लगाएंगे। धरती सही है, बताइए आप। यस, इस पे सर्कल लगाएंगे। कलियाँ, ये भी सही है, इस पे सर्कल लगाएंगे। अंबर, वेरी गुड, ये सही नहीं है। दादुर, वेरी गुड, आपको तो सब पता है, ये सही नहीं है ना, तो नहीं लगाएंगे सर्कल। पत्थर, नहीं लगाएंगे। यमुना, लगाएंगे ना इस पे सर्कल। यस, वेरी गुड। अब हम करेंगे पर्यायवाची। इनके 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं अपने को। नभ का मीनिंग क्या होता है? आकाश, आसमान, अंबर। जल, जल को क्या क्या बोलते हैं हम? पानी, नीर, अम्बु। और पथ को क्या क्या बोलते हैं? मार्ग, रास्ता, बाट। और बादल को मेघ, झलदर, धन। ये था हमारा चैप्टर, आप अच्छे से रीड करेंगे। थैंक यू सो मच। और मैं आपको कुछ क्विज दूंगी, उसके आंसर आपको कमेंट में लिखने हैं। नभ के बादल कैसे कैसे थे, और पानी के लिए कौन कौन तरस रहा था,